तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की बात की जा रही थी। इससे पहले के जो टॉपिक हैं वो मैंने यूट्यूब पर पहले ही अपलोड कर दिया था। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग को जो है पोटेंशियल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो हाँ, उसका मतलब कि वो दो पॉइंट का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और अब वो अलग की बात है कि हम अपने लिए अपनी सुविधा के लिए जो है एक पॉइंट को इन्फिनिटी पर ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट कहीं और ले लेते हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस निकालते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और यहाँ भी आप जानते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। अब क्लास 10th में भी आप पोटेंशियल डिफरेंस जब पढ़ते थे क्या होता था, MGH तो क्या था, एक्चुअली दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस था। एक पॉइंट यहाँ पर था ग्राउंड पर जो था, यहाँ पर पोटेंशियल इसका 0 के बराबर, और जब इससे ऊपर जाता था यहाँ पर h हाइट पर जाता था तो पोटेंशियल MGH के बराबर था। तो क्या था MG, फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस, यानी MGH माइनस 0 जो होता था वो पोटेंशियल एनर्जी होता था, जिसको हम बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी। यानी दो पॉइंट का क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता था। हमारे लिए पोटेंशियल से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना, ये ज्यादा मायने नहीं लगता है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना है, यानी दो इस और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए होता है। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इसको मैंने डिस्कस किया था पिछले चैप्टर, पिछले जो है वीडियो में। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उस वीडियो के बाद जरूर देखें, तब जो आपको यहाँ पर का वीडियो ज्यादातर अच्छी तरह से क्लियर कट समझ में आएगा। ओके, और जो लोग उस वीडियो को देख लिए हैं उनका स्वागत है। आइए आप देखिए, पूरी जो है आपको 100% आपका डाउट्स क्लियर होगा। ठीक, तो हमें करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और से बुक में सिंगल पॉइंट चार्ज कहता है, बात वही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेंगे। हम सपोज कर लेंगे कि यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो कहेंगे कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, या हम कह सकते हैं कि कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लिखेंगे यहाँ पर लेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। अब चूंकि यहां मैं बना दे रहा हूं, चूंकि ये प्लस क्यू आपका पॉइंट चार्ज है, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, मैंने पहले ही वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जो आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आप वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो वहां पर आप देखे होंगे कैसे हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक, तो हम सपोज कर लेंगे कि पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इस सोर्स चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेंगे P, x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P ले लेंगे, जहां पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा गया है। ठीक, और हमें कैलकुलेट करना है कि इस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें अगर कोई चार्ज रखा जाए तो इसके ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, यानी इसको हमें डिस्प्ले करें, यहां से लेकर यहां तक अगर लाना हो तो लाने में कितना पोटेंशियल, यानी एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां ले लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हम कहेंगे लेट अ टेस्ट चार्ज, पेन कापी उठाइए और नोट्स बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि मैं आपको नोट्स साथ ही साथ देता जाता हूं। अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेंगे तो आपको अलग से नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप जो है इसी नोट्स के साथ बोर्ड के एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। और पूरे मैं जो है विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा। मार्क्स में किसी प्रकार का कोई जो है आपका माइनस नहीं होगा, फुल मार्क्स मिलेगा। इसलिए आप पेन कापी उठाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए।
तो हम लिखेंगे टेस्ट चार्ज, लेट अ टेस्ट चार्ज Q naught placed at a distance, placed at point P at distance x फ्रॉम प्लस क्यू। हम सपोज कर लेंगे कि प्लस क्यू से पी डीएक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा गया है। अब हमें जो है, चूंकि इस चार्ज को इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज आएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू। इस प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो है, यहाँ पर प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट। क्यू नॉट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, नीचे से दिख रहा है ना, दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिख रहा है, देखते हैं, लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट। आप जानते हैं, पीछे मैंने वीडियो में बताया था कि जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा जो होता है एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर के बराबर होगा। इतना फोर्स इसके ऊपर लगेगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर है तो अब सपोज दैट, चूंकि जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर होगा, ठीक है, फोर्स जो लगेगा वो रेडियली आउटवर्ड लगेगा आउटवर्ड। अब हम सपोज कर रहे हैं कि पॉइंट P को जो है पॉइंट Q तक डिस्प्ले किया जा रहा है, जो स्मॉल डिस्टेंस x जो है इसको डिस्प्ले किया जा रहा है। यानी पॉइंट जो है, मतलब ये जो पॉइंट P पर जो टेस्ट चार्ज है उसको P से Q तक लाया गया, तो P से Q तक ले जाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, बहुत स्मॉल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, बहुत स्मॉल है, तो वर्क डन भी मेरा बहुत स्मॉल होगा। तो हम जब वर्क डन की बात करते हैं, अगर हम निकालेंगे, यहाँ पर लिख दें इसको, अगर हम dw की बात करते हैं तो वर्क डन चूंकि हमारा स्मॉल है इसलिए इसको dw से डिनोट किया गया है, और dw की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा होता है वर्क डन, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ये आप जानते हैं, ठीक। तो अब यहां से अगर हम वैल्यू रखते हैं इसका, तो क्या होगा हमारा, ये क्यू नॉट ई वेक्टर एफ की वैल्यू रख दिया था डॉट डीएक्स वेक्टर हो जाएगा, ठीक। और ये जो होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा क्या है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा इधर का है, तो दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का जो एंगल वो क्या होगा, 180 एंगल बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम डी डब्ल्यू की बात करते हैं, क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू आप जानते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स, कुछ इस तरह की वैल्यू आएगा। कॉस 180 की वैल्यू क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, आप जानते हैं, तो माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स के बराबर होगा। हो गया, इसको नोट करिए, इतना नोट करिए, तो फिर मैं आगे देखता हूं, ठीक हो गया नोट। चलिए हो गया, इरेज करें इसे, चलिए आइए इरेज करते हैं, ऊपर से इरेज करते हैं। ओके, अब चूंकि हमने वर्क डन निकाला है, यहां से लेकर यहां तक स्मॉल डिस्प्लेस में कितना वर्क डन होगा, सपोज दैट कि हमें वर्क डन इंफिनिटी से लेकर वर्क डन
इन्फिनिटी से लेकर हमें किसी पॉइंट बी तक निकालना हो और इस बी का डिस्टेंस जो यहां से आर है, हमें क्या है निकालना है वर्क डन। P जो है हमें वर्क डन जो है हमने निकाला, P से Q के बीच का वर्क डन कितना होता है ये हमने कैलकुलेट किया। ठीक, तो यहां तक हम लोग चलिए आगे देखते हैं। फोन आ गया जिसके चलते डिस्टर्ब हो गया। अब आइए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये वर्क डन मेरा W डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स। ठीक, और आप जानते हैं E की वैल्यू जो होता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर स्क्वायर। ये आपका जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E की, ये आप जानते हैं। तो इस E की वैल्यू जो हम यहाँ पर रखेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट, डी डब्ल्यू इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू बाई में आर स्क्वायर। ये मेरा होगा वर्क डन। हमने क्या भी डिस्कस कर रहे थे कि हम जो है टेस्ट चार्ज को P से Q तक लेगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने किया तो वर्क डन था। हमें ले जाना है चूंकि इनफाइनाइट से जो है B तक ले जाना है, तो हम इनफाइनाइट से B तक का टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो इस जो इक्वेशन को हम क्या करेंगे इंटीग्रल करेंगे, कहां से इनफाइनाइट से लेकर B तक। B का डिस्टेंस R है तो इनफाइनाइट से लेकर R तक का इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रल कर देंगे। तो जो वर्क डन मेरा बनेगा यहाँ पर वो हो जाएगा टोटल वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रल कर देंगे, माइनस बाहर आ जाएगा इन्फिनिटी टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई क्यू बाई में आर स्क्वायर आपका होगा। और यहाँ से डी डब्ल्यू इक्वल टू जो होगा, हम यहाँ पर डी डब्ल्यू का अगर इंटीग्रल करेंगे तो डब्ल्यू के बराबर होगा। ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल टू इंटीग्रल डी डब्ल्यू, ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा इन्फिनिटी टू R क्यू नॉट और क्यू को भी बाहर कर देते हैं, क्यू नॉट और क्यू 1/r स्क्वायर। और इसका इंटीग्रल करेंगे तो आपको पता है माइनस क्यू नॉट बाई क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रल करेंगे तो -1 में r, इसकी लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी टू r। ये मेरा टोटल इंटीग्रल होगा। ठीक, अब यहाँ से W की वैल्यू अगर निकालते हैं तो माइनस क्यू नॉट बाई क्यू बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से निकालेंगे ये माइनस हमारा बाहर आएगा, इसको प्लस कर देगा। जैसे प्लस होगा पहले अपर लिमिट 1 में r माइनस 1/इन्फिनिटी। और आप जानते हैं कि 1/इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू क्यू नॉट बाई में क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक, तो ये W की वैल्यू मेरा होगा, इसको आप नोट करिए। तो आगे हम देखते हैं। ठीक, हो गया नोट कर लीजिए। इरेज करें, चलिए मैं इधर से इरेज कर रहा हूं। ठीक, तो अब यहां पर अगर हम देखते हैं, अगर इस क्यू नॉट को इसके नीचे हम कर देंगे तो W इक्वल टू क्यू नॉट बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर स्क्वायर होगा। एक क्यू नॉट जो W के नीचे आ गया। और आपको पढ़ाया जाएगा पोटेंशियल V इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज होता है, तो इसके जगह हम V कर देंगे तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर स्क्वायर होगा। और ये हो जाएगा मेरा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के चलते मेरा पोटेंशियल वो क्या होगा, ठीक, ये होगा। ठीक, अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि V, तो चले हम चर्चा कर रहे थे इस V के बारे में। तो V क्या होता है, यहाँ पर देखने से क्या है कि V जो है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल है। बट एक्चुअल में अगर हम सोचें, ध्यान से देखें, तो V जो हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी ये इन्फिनिटी और R के बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे लिए पोटेंशियल ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, इससे हमसे नहीं मतलब है। इन दोनों के बीच में कितने पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये ज्यादा मायने रखता है हम लोगों के लिए। ठीक, तो ये भी जो है पोटेंशियल एट अ पॉइंट
तो दिख रहा है, बट एक्चुअल में इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड आर, इन्फिनिटी और आर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक, यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो है एक चीज यहां पर जो हमें देखने को मिला है, यहां से जो V इक्वल टू Q बाई डब्ल्यू, अच्छा यह 1/r है। ठीक, ये थोड़ा ये है 1/r² ना होकर 1/r है। देखिए Q नॉट को यहाँ बदलेंगे तो Q बाई 4/7 1/r, यहाँ 1/r होगा, इसलिए स्क्वायर भी यहाँ पर नहीं होगा, इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V इक्वल टू 1/r, यानी V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस के। जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल मेरा कम होता जाएगा, और डिस्टेंस अगर हम पास आते जाएंगे तो पोटेंशियल मेरा क्या होगा, ज्यादा होता जाता है। तो ये रहा हमारा V इक्वल टू 1/4πr। अब यहाँ पर थोड़ा हम इसके बीच का ग्राफ देख लेते हैं कि V और R के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या होता है। ठीक, तो इसको आप नोट करिए, तो फिर मैं इरेज करता हूं, नोट कर लीजिए। जो पोटेंशियल हो गया नोट, चलिए इरेज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारा, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा पॉजिटिव होता है, और आइसोलेटेड नेगेटिव जो अगर चार्ज होता है तो उसके चलते पोटेंशियल डिफरेंस मेरा नेगेटिव होता है। यानी Q अगर चार्ज जो होता है मेरा, अगर Q इज ग्रेटर देन 0 होगा तो पोटेंशियल मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और Q इज लेस देन 0 होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसके लिए अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, अगर आप ग्राफ खींचना चाहते हैं, V और R के बीच अगर ग्राफ बनाएंगे, V और R के बीच अगर यहां से आप ग्राफ बनाना चाहते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, Q इज ग्रेटर देन 0 के लिए अगर आप चार्ट बनाएंगे, Q इज ग्रेटर देन 0 के लिए, तो जो मेरा ग्राफ आएगा कुछ इस तरह का आता है। इस तरह के मेरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ। V और R के बीच का जो ग्राफ बनता है मेरा कुछ इस तरह का बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ V और R के बीच। ठीक, ये जो है ग्राफ है V और R, Q इज ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव चार्ज के लिए। वही अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, Q इज लेस देन 0 के लिए R और V के बीच अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, तो R और इसके बीच अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, R और V के बीच अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, ये आपका R हो जाएगा, यहाँ पर आपका R होगा, इस ग्रेटर देन क्या है, Q इज लेस देन 0 है, ये Q इज ग्रेटर देन 0 है, इसके बीच अगर हम ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरह का ग्राफ मेरा शो करता है ऐसे। तो ये रहा मेरा Q इज लेस देन 0, Q इज लेस देन 0 के लिए ग्राफ होता है मेरा, एक Q इज लेस देन 0 के लिए V और R के बीच ग्राफ, और Q इज ग्रेटर देन 0 V और R के बीच ग्राफ होता है। तो ये मेरा ग्राफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस और R के बीच का डिफरेंस। तो ये टॉपिक रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट जो है हम वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो जाए और वो भी इस वीडियो को जो है आनंद ले सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सारे लोग को बेस्ट ऑफ लक, बाय।